हेलो बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारा नया चैप्टर है फैक्टराइजेशन, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। हम हिंदी में कहते हैं उसको गुणनखंड। तो गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं? अलजेब्रिक गुणनखंड। उस प्रकार से गुणनखंड नहीं जैसे लासा लेते हैं, उस प्रकार से नहीं, मतलब एलसीएम लेके गुणनखंड नहीं करने हमें। तो हम क्या करेंगे, चलिए, तो इसके चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं और उस पे क्वेश्चन भी हैं। तो फार्मूले हैं, उनको बाद में नोट कर लेंगे जैसे जैसे यूज होता जाएगा। तो हम लोग केवल इसको अभी थोड़े से गुणनखंड सीखेंगे इस चैप्टर में। चलिए, तो लिखा है कुछ जो सवाल हैं, इसमें लिखा है फैक्टराइज। तो फैक्टर करने हैं। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, गुणनखंड, ये हमारा चैप्टर है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। जैसे लेट ए क्वेश्चन नंबर है 2x² + 5x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कैसे करना है। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और दो चीज़ें आपस में गुणा में लिख जाएंगी। जब कॉमन होगा तो कॉमन दोनों से निकलता है और कॉमन चीज़ दोनों से निकलती है, इसलिए उनको हम गुणा में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हम दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। x और x, इसमें से दोनों में से x कॉमन है, बाकी अंदर क्या लिख जाएगा 2x + 5। तो इसके गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा में, यही हमारे फैक्टर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3x² - 6xy²। ठीक है, तो 3x² - 6xy²। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 3 और 3, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। बचा क्या यहाँ पर x, यहाँ बचा है -2, माइनस साइन रहेगा क्योंकि माइनस साइन बाहर नहीं निकला है। तो 3 दूनी 6, बचा y²। तुम्हारे फैक्टर निकल आया 3x (x - 2y) का होल स्क्वायर, 2y²। चलिए, सी क्वेश्चन है, इसी में सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x3। तो फैक्टराइज करने के लिए हम थोड़ा स्मॉल, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आपको थोड़ा सा पता चले कि किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं हर क्वेश्चन में। +8x²y। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। देखिए, 6 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ चुका है। x और x, इसमें देखिए x² है, इसमें भी x² है क्योंकि पावर 3 है, इसमें x² आ सकता है, तो x² कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा 2 3 6, बचेगा 1x प्लस 2 चौक 8, 4 बचा। और इसमें हम क्या करें, y और बचेगा, तो ये हमारे फैक्टर आ गया है। ठीक है, 2x² (3x + 4y). चलिए, तो c के बाद हम d करेंगे। d क्वेश्चन नंबर 12x⁴, सॉरी x³ और y⁴ प्लस 16x² y⁵ माइनस 5x⁵ y²। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। कहीं पे आपको पावर की दिक्कत ना हो, इसलिए हम इरेज करके दोबारा से लिख देते हैं। अब देखिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। आपको देखना होगा, ऑब्जर्वेशन ही क्वेश्चन को सरल बनाती है। आप किसी चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर लेते हैं, उतनी अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी। 4 4 4, यहाँ से 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ देखो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? x² तो कॉमन आ ही सकता है। और इसमें देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y² कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 4 3 12 और 1x यहाँ बचेगा, और यहाँ पर y² प्लस 4 चौको 16 y³ माइनस यहाँ पर बचेगा x³ और y नहीं बचेगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए हैं। चलिए, d के बाद e क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इसमें। तो 18a³ b² प्लस
36a b की पावर 4 माइनस 24a² b³। चलिए तो इसमें हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज नहीं, देखिए सभी में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो इसमें कॉमन आएगा और इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, फर्दर कॉमन नहीं लिया जा सकता है। और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से हम फैक्टराइज और भी कर सकते हैं। चलिए तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 18 18, तो इसमें देखिए 18 36 24, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं 18 दूनी 36 होते हैं, नहीं कॉमन आएगा। 12 भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में 12 कॉमन आ जाएगा पर इसमें नहीं आएगा। 9 देखते हैं, 9 इन दोनों में आ जाएगा पर इसमें नहीं आएगा। इसमें 18 आ जाएगा इन दोनों में पर इसमें नहीं आएगा। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 6 आएगा। 6 यहाँ पर a कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ देखिए सबसे कम है पावर तो a है। यहाँ पर b² कॉमन आ सकता है तो b² कॉमन ले लिया तो 6 यहाँ 18, a² बचा केवल प्लस 6 रंग 36, यहाँ पर a बचा ही नहीं है, यहाँ पर बचा b² क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 ये फैक्टर थे, माइनस 6 चौको 24, 4 6 चौको 24 और यहाँ पर बचा है a और b क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, ये स्क्वायर बाहर निकल आया। तो ये हमारा फैक्टर है और अलग प्रकार के क्वेश्चन अब चालू होंगे, थोड़े से अलग। चलिए तो ये हमारा पहला एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन थे। तो ये हमारा एक एक्सरसाइज का पहला सवाल सॉल्व हो गया है। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखिए 7 और 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 2x + 5। अब आप देख सकते हैं टर्म और पहचानना आना चाहिए। ये छोटे छोटे क्लासेस में बताया जाता है कि टर्म कितने हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों टर्म में देखिए कितने क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर देखते हैं तो दोनों गुणा में लिखे हैं, यहाँ पर भी 3 और ये 2 गुणा में लिखे हैं, तो इसीलिए तो 2 पद हैं। नहीं तो आप 1 2 3 4 और गिनने को फिर और भी चीज़ें गिन सकते हैं। पर इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2x, इसमें से 2x + 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा 7, ये बचा +3, तो 10 7 3 10 इंटू x + 5। बहुत आसान होते हैं गुणनखंड करना। चलिए तो इसी का b पार्ट है, b पार्ट को हल करेंगे। x + 2 और y + x + 2x। अब देखिए ये दोनों आपस में गुणा में, ये दोनों आपस में गुणा में। इन दोनों से आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन से कि x + 2 कॉमन है, तो इनसे x + 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा y + x। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में लिखा है x + 2 इन ब्रैकेट x + y। तो ये दोनों आपस में देखिए गुणा में है और यही हम चाहते हैं कि गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 2 चीज़ें गुणा में लिख जाएं, ठीक है, और उनके अधिक गुणनखंड ना किए जा सके। जैसे कि 12 के अधिक के, जैसे 6 दूनी 12 लिखना भी गुणा में लिखना होता है, पर अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होते हैं, मतलब अधिक उनको काटा ना जा सके। तो 2 3 6 और 2, इनको आप नहीं काट सकते हम अधिक से अधिक, क्योंकि 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। लेट दूसरा सवाल देखते हैं आप। तो इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम अधिक से अधिक नहीं करेंगे, बस थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आप समझ पाएँ और जल्दी से हम अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इसमें और भी एक क्वेश्चन है एक प्रकार का, देखिए उसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 9a - 2b का होल स्क्वायर, फिर लिखा है +6 2b - a। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a - 2b, ये नहीं लिखा है a - 2b, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 9, और यहाँ क्या लिख सकते हैं
a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -6, और जो अंदर प्लस थे वो अब चेंज होंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। साइन चेंजिंग होती है जब माइनस कॉमन लेते हैं, तो ध्यान रखना कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होंगे। अब देखिए इसमें से 3, इसमें से भी 3, और इसमें से ये एक पद है पूरा, इसमें से इस पद में से a माइनस 2b कॉमन आएगा, बचेगा 3, इसमें एक a माइनस 2b बचेगा। फिर इसमें देखिए 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3a माइनस 2b, बचेगा 3 a, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 b माइनस 2। आप सॉल्व कर लीजिए, सॉरी आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए एक और प्रकार का क्वेश्चन है, उसको भी हल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ही महत्वपूर्ण होती है। ये तो मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ये दोनों जोड़ में, इनमें से कुछ करना है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, बचेगा a प्लस 3b, 2 एकम 2 और 2 3 6, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पर a, यहाँ पर 3b माइनस 3 इन ब्रैकेट a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब 2 पद बन चुके हैं, इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 3b, और यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर a प्लस 3b बचा 1। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई हो गया आएगा 2 माइनस 3a माइनस 9b। आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक करेंगे तब भी गलत नहीं है, यहाँ तक करेंगे तब भी गलत नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल किया जाए, ऐसा ना हो कि कोई भी टर्म ऐसा रह जाए कि कॉमन लेने के लिए, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए कोई भी ऐसा रह ना जाए जो जिसे कॉमन ले सकें और आपने ना किया हो, ठीक है, वहाँ पर दिक्कत आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले टाइप के क्वेश्चन हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो चलिए टाइप 3 है एक तरीके से ये। टाइप 3 में देखिए क्या है क्वेश्चन को नोट कर देते हैं हम। लिखा है x प्लस वाई 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई और x प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं नज़र से कि एक पद ये है और एक पद ये है, ये दोनों आपस में गुणा में, ये आपस में गुणा में। तो इनमें देखिए एक x प्लस वाई और x प्लस वाई ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये बचेगा 2x प्लस 3y, ये भी ब्रैकेट में है, माइनस ये वाला, सॉरी ये कॉमन ले लिए थे, ये वाला बचा x प्लस 1, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। इसको ओपन करेंगे 2x प्लस 3y, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसमें से माइनस कीजिए 2x में से, तो x प्लस 3y माइनस 1 आंसर है हमारा। रिजल्ट ये आ गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप दे देते हैं हम आपको टाइम। चलिए तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। चलिए तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक पद ये एक पद ये। अब एक पद नहीं है ये, अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी 8 हम ये नहीं चाहेंगे कि इसमें से कोई भी चीज़ बिगड़े, तो हम इसमें से x 8 कॉमन ले लेंगे और इसमें से x, तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस वाई, प्लस इसमें से 8 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस वाई। ये अलग अलग फैक्टर कर लिए हमने, ठीक है। अब दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वो बचा x प्लस वाई और यहाँ पर बचेगा x प्लस और ये प्लस 8, तो फैक्टर हो गए हमारे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो उसमें देखिए उसमें हमारे गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, तो यही क्वेश्चन करा के हम, और अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। कमेंट कीजिए कि आपको ये गुणनखंड सीखने हैं, तो उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक और बड़े से बड़े आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए तो और एक टाइप है जिसमें एक फार्मूला लगेगा, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पीछे कहीं पे भी पढ़ा होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 9a स्क्वायर माइनस 16, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर घात बराबर होती है तो आपस में गुणा करके हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4 और b, 4 और b का गुणा कराएंगे तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस b, मतलब 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b फैक्टर हो रखे हैं, ठीक है। तो इसके हम एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 36a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको देखिए पहचानना होगा थोड़ा सा, इसीलिए तो माइंड लगाना होता है, थोड़ा ही ज़रूरत है, ज़्यादा अधिक नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 36 को लिख सकते हैं और इसको 6 मिला के 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये हमारा लिख सकते हैं 6 माइनस x माइनस वाई, ठीक है। एक बार यह माइनस लगाया और यहाँ पर ही प्लस लगाएंगे आप, बाकी सेम रखेंगे। ये जैसे सेम संख्या थी वैसे ही है, देखो संख्याएं सेम है पर माइनस और प्लस का अंतर है। अब थोड़ा सा अंदर सॉल्व कर देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस और माइनस प्लस y, फिर इसमें देखिए 6a प्लस x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए तो इसके 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन है 64x की पावर 4, सॉरी 16x पावर 4 माइनस 81। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 16x स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। इतना आपको आना चाहिए कि हम स्क्वायर कैसे बनाएं, तो इसमें स्क्वायर का ही फार्मूला है तो स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a बन गया है, ये b बन गया है, तो a और b है ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। एक बार इनको प्लस करेंगे आपस में और एक बार माइनस करेंगे। अब माइनस वाले को गौर कीजिए कि यहाँ पर एक और एक बार बन जाएगा,
तो इसको हम और फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए 4x + 9 और इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, -3 का होल स्क्वायर। और अगली स्टेप में जाएंगे तो नीचे रेज कर देते हैं इसको, इसको देखिए 4x की स्क्वायर प्लस 9, इसको लिख सकते हैं 2x - 3, 2x + 3। ये हमारा आंसर हो गया है। अब इससे अधिक हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। यदि आप यहाँ छोड़ देते तो टीचर आपको हो सकता था आधा नंबर कम कर लिया, 1 नंबर, जैसे मार्किंग होती है उस प्रकार से नंबर कम कर सकता था, क्योंकि आपने अधिक एफ़र्ट नहीं लगाया, आपने सोच नहीं पाया कि यहाँ तक जा सकता था सवाल। तो आपको एंड तक लाना है, या इससे अधिक हम किसी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे गुणनखंड है। तो इसमें एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करा के उसके बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, गुणनखंड के साथ। तो देखिए इसमें है 16 a² b -b/16a²। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं, पहले तो b कॉमन लीजिए, b कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 16a² -1/16a²। तो b यहाँ पे लिख सकते हैं 4a² -1/4a का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 4a का होल स्क्वायर ही होगा, ब्रैकेट बंद। तो b इन ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं, एक बार देखिए a हो, ये पूरा b है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 1/4a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4a - 1/4a 4a + 1/4a। अब आप सोचिए कि इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से अधिक कॉमन क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 इससे कॉमन आएगा, मतलब इससे कॉमन आएगा, पर इससे नहीं आ सकता। 4 ऊपर होता तो कॉमन ले सकते। तो यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए, यही आंसर है। फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं और इसके गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बाकी फैक्टराइज की अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए, और जिनको नीड है और उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।